जी नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज करेंगे कारक पर बात, और कारक होगा आज अपादान कारक पंचविभक्ति। तो उसके कुछ सूत्रों को हम लोगों ने अध्ययन कर भी लिया था। आज उसके आगे के सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप आख्यातोपयोगी, यही सूत्र को पढ़ना है। तो एक कैसा सूत्र है, ये एक संज्ञा सूत्र है। साथियों, सूत्र जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं: संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र। ठीक है, इस तरीके से 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो जिस गुरु से या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज़ नियम पूर्वक डेली, जिसकी एक नियम, ठीक है, रेगुलरिटी हो, ठीक है, नियम पूर्वक पढ़ी जाती है, ठीक है, अथवा मालूम की जाती है, सीखी जाती है, तो वह गुरु, जिससे वह मनुष्य सीखता है, वो गुरु से सीखता है, अध्यापक से सीखता है, या फिर किसी मनुष्य से सीखता है, तो उसी गुरु, उसी अध्यापक, उसी मनुष्य, ठीक, उसकी ही अपादान संज्ञा होती है। क्योंकि जिससे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है आख्यातोपयोगी सूत्र से। समझ गए होंगे आप लोग। उदाहरण पे बात करते हैं। अपादान संज्ञा हो जाने पर अपादान पंचमी से पंचविभक्ति होती है। इम्पॉर्टेंट सूत्र है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, उपाध्याय अतिथि, उपाध्याय से पढ़ता है। तो किससे पढ़ता है? प्रश्न किया, उपाध्याय से पढ़ता है। तो उपाध्याय से पढ़ता है, तो प्रश्न किया उपाध्याय से पढ़ता है, तो किसी ने प्रश्न कहा किससे पढ़ता है, तो किससे, ठीक है, किससे पढ़ता है, तो उत्तर आया उपाध्याय से पढ़ता है। प्रश्न किया किससे पढ़ता है, तो कहा उपाध्याय से पढ़ता है। तो उपाध्याय पढ़ाने वाला हो गया, गुरु हो गया, शिक्षक हो गया। ठीक है, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। आख्यातोपयोगी सूत्र से यहाँ पर आपकी उपाध्याय की अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर, आप समझ गए होंगे। दूसरा है कौशिकात विदित सापया, विदित सापया, ठीक है, यानी कि विश्वामित्र के से साफ जान करके उसने क्या किया, आगे की बात है। उसने विश्वामित्र से साप, यानी साप का ज्ञान जाना, यानी साप जान करके, किससे जाना साप? विश्वामित्र से। ठीक है, तो किससे जाना? विश्वामित्र से। तो यहाँ पर विश्वामित्र की, यानी विश्वामित्र के लिए क्या कहते हैं? कौशिक नंदन राजा। तो यहाँ पर कौशिकात की अपादान संज्ञा अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। आगे बात करते हैं। मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। ठीक है, कह रहे हैं कि मैंने किससे, तीर्थार्थ माने गुरु से, अभिनय विद्या सीखी। तो साथियों ये देखिए, ये आपको मालविका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये लाइन जो है मालविका में मिलेगा, मालविका। ठीक, आगे देखिए। तो यहाँ पर किससे सीखी अभिनय विद्या? तो बोले तीर्थ। तीर्थ के लिए क्या कहते हैं? गुरु। ये तीर्थ माने जो होता है गुरु होता है। और शिवराज विजय में सतीर्थ सहपाठी के लिए आया था, वहाँ पर जो तीर्थ शब्द है वो गुरु की ओर संकेत करता है। तो तीर्थार्थ का मतलब गुरु से। वैसे तीर्थ माने होता गुरु, और तीर्थार्थ की लगा दी पंचमी, तो क्या हो जाएगा? तीर्थार्थ, गुरु से। और इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी आख्यातोपयोगी सूत्र से। अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं अध्यापकात गणितम पठते। तो अध्यापक से गणित पढ़ा। तो किससे पढ़ा? अध्यापक से। तो अध्यापक की अपादान संज्ञा आख्यातोपयोगी सूत्र से, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं। तेव्या अधिगंतुम निगमंता निगमांत विद्याम वाल्मीकि पारस्वात इहि परट्यामी, परट्यामी। ठीक है, ये है, हाँ ठीक है, ये लाइन जो है वो कहाँ की है? ये उत्तर रामचरितम की है। ठीक है,
आत्रेयी और लवकुश जो है साथ साथ पढ़ते हैं। लवकुश बहुत होशियार हैं और आत्रेयी जो है वो उनके संग चल नहीं पाती, इसीलिए वो बोले वाल्मीकि पारस्वात, वाल्मीकि के यहाँ से, किनके यहाँ से, वाल्मीकि के आश्रम से अब वो किसी दूसरे स्थान को पढ़ने जा रही है। ठीक है, तो वाल्मीकात पारस्वात वाल्मीकि के यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तो आख्यातो उपयोगी ना लग करके यहाँ क्या लगेगा, ध्रुवम उपाय अपादानम, क्योंकि अलग होना है। यहाँ क्या है, अलग होना। तो वाल्मीकि के आश्रम से अलग हो रही है वो, इसीलिए ध्रुवम उपाय अपादानम से अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से पंचमी युक्ति हो जाएगी। और तेव्या अधिगंतुम निगमंत विद्या, अर्थात वह उन लोगों से वेदांत को सीखने के लिए वाल्मीकि के आश्रम को छोड़ करके उन लोगों के पास विद्या सीखने जा रही है। तो वाल्मीकि के आश्रम को उसने छोड़ा, यहाँ ध्रुवोपाय अपादानम से हो जाएगा। और किनके पास सीखने जा रही है, तो तेभ्या में लगी है आपकी पंचमी, तो तेभ्या में जिनसे सीखने जा रही है वो और ऋषि हैं, कौन है, विश्वामित्र हैं। ठीक है, तो उनके पास सीखने जा रही है, तो वहाँ सीखेगी जाकर, उनसे नियम पूर्वक सीखेगी। तो यहाँ पर तेभ्या में आख्यातो उपयोगी सूत्र से आपकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादानी पंचमी से पंचमी युक्ति हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, दोनों में पंचमी युक्ति हो जाएगी अपादानी पंचमी से। क्लियर हो गया। आगे बात कर रहे हैं, बोले नियम पूर्वक ना होने पर। ठीक है, जैसे आप जा रहे होंगे तो बीच में कोई मदारी है तो वो तमाशा दिखा रहा है, तो वो डेली का काम तो ना है ये तमाशा दिखाना। ठीक है, तो नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनता है। उदाहरण है, नटस्य गाथाम शृणोति, वहाँ कोई डेली नहीं है, ये यहाँ नियम पूर्वक नहीं है, इसीलिए यहाँ नटस्य में कौन सी व्यक्ति हो गई साथियों, षष्ठी। तो नियम पूर्वक में पंचमी है और अनियम हो जाए तो आपकी षष्ठी है। उदाहरण आपके सामने बाबूराम सक्सेना, कोई माध्यम बना के हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो बाबूराम सक्सेना जो है उसका ही नोट्स है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें यूपी टीजीटी संस्कृत, जिसका एग्ज़ाम जो है अभी होने ही वाला है और वैकेंसी आई थी 2022 में। ठीक है, तो हम लोग जो है टारगेट हमने बनाया है केवल यूपी टीजीटी का। ठीक है, इसमें एलटी नहीं, एलटी के लिए हम लोग जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। किताबें तो वही हो जाएंगी, लेकिन जब हम एलटी करेंगे तैयारी तो एलटी के लिए अलग होगा, क्योंकि वहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी पे बात करेंगे। ठीक है, और ये इस पे अभी इस समय जो बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ टीजीटी पे बात कर रहे हैं। तो जो बाबूराम सक्सेना में उदाहरण हैं उन्हीं की चर्चा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि जन कर्तु प्रकृति, ये कैसा सूत्र है साथियों, ये है आपका संज्ञा सूत्र। पहले आप ये जानिए कि ये कैसा सूत्र है, फिर इसका काम क्या है, फिर उसके उदाहरण क्या है, ये जानना जरूरी है। बोले जब जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है, जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है। ठीक है, वहाँ पर जन कर्तु प्रकृति सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाती है। देख, कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। बोले किससे होता है ये बताइए, तो इसका कारण क्या है, बोले काम। अब काम कारण है तो उस कारण में ही आपका अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से पंचमी युक्ति हो जाएगी। अब पहचान देखना कि किससे होगी। ठीक है, किस सूत्र से होगी, अगर सूत्र आ जाए, 4 ऑप्शन दे दे तो किस सूत्र से होगी। तो साथियों ये देखना है आपके लिए, सबसे पहले आप क्रिया पे जाइए। यहाँ देखिए अभी है और जन है, जन, इस जन धातु को आप पकड़ लेंगे तो अभी जायते यानी कि यही बता देगी क्या, जन कर्तु। जन कर्तु यानी जन धातु के कर्ता का जो कारण होगा उसमें क्या होगी, पंचमी व्यक्ति होगी, अर्थात अपादान कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ कामात में जो कारण है वहाँ जन कर्तु प्रकृति सूत्र से आपका अपादान कारक है, अपादान है पंचमी से पंचमी व्यक्ति है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए क्रिया ये है, यहाँ पर जन धातु हुई है। ठीक है, प्रजायन्ते, एक मिनट आगे, प्रजायन्ते, ठीक, आगे चलिए, ये क्रिया है और ये देखिए ये बहुवचन है, इसीलिए ये बहुवचन है। प्रजा एक थोड़ा प्रजा, बहुत प्रजा। तो किससे, बोले प्रजा उत्पन्न होती है। तो बताया किससे प्रजा उत्पन्न होती हैं, तो बोले ब्राह्मण।
किससे? ब्राह्मणा, अर्थात ब्रह्मा जी से प्रजाएं क्या हैं? उत्पन्न होती हैं। तो कारण क्या हो गया? कर्ता का कारण क्या है? कर्ता का कारण आपका ब्राह्मणा है। और ब्राह्मणा की यहाँ पर अपादान संज्ञा हो जाएगी जन कर्तु प्रकृति सूत्र से, और अपादानी पंचमी से पंचमी युक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं, बहुत ही चर्चित, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सूत्र आपके सामने। तो साथियों इसे पढ़ेंगे, भुवा प्रभवा। कैसा है? भुवा प्रभवा। ये क्या करता है? इसका काम देख लीजिए, कैसा सूत्र है ये देख लीजिए। तो ये एक संज्ञा सूत्र है। उत्पन्न होने वाले का जो प्रभवा है, उत्पन्न होने वाले का जो प्रभवा, प्रभवा मतलब उत्पत्ति स्थान होता है, वह अपादान होता है। अब देखिए, उत्पन्न तो हुआ भुवा, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो गया? प्रभवा। तो किसकी अपादान संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा जो होगी वो हो जाएगी आपकी प्रभवा की। किसकी? प्रभवा की। ठीक है। तो उत्पन्न होने वाले का जो प्रवाह है अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वह अपादान होता है। और अपादान पंचमी से उसमें पंचमी युक्ति भी हो जाती है। और पहले अपादान संज्ञा होगी इस सूत्र से, अपादान पंचमी होगी अपादान पंचमी से। ठीक है। अपादान संज्ञा हो जाने के बाद पंचमी युक्ति होगी अपादान पंचमी से। क्लियर हो गया? तो देखिए, भुवा जो भुवा है, भुवा का अर्थ होता है पैदा करना। ठीक है। और प्रभवा का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, यानी जो पैदा होता है वो तो भुवा है, और प्रभवा का मतलब है उत्पत्ति स्थान। तो देखेंगे आगे उदाहरण है, हिमवतो गंगा प्रभवती। ये देखिए थोड़ा गलत लिख गया, प्रभवती। गंगा का प्रभवती यानी गंगा उत्पन्न हुई, गंगा उत्पन्न हुई तो किस जगह से उत्पन्न हुई? तो बोले हिमवतो, ये उत्पत्ति स्थान है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा निकलती है तो गंगा के लिए तो गंगा प्रवहती, कहाँ से निकलती है? ठीक है। तो बोले उसका गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये तो भुवा है। और प्रभवा क्या है? प्रभवा आपका है हिमवतु। इसीलिए भुवा प्रभवा सूत्र से यहाँ पर हिमवतु की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से कौन सी हो गई? पंचमी युक्ति हो गई। तो साथियों इसके आगे है, ये तो आप क्लियर हो गया। इससे आगे हम लोग ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे चा पढ़ेंगे। ल्यव लोपे यानी कि यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे जो बा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह संधि के कारण हुआ है। ल्यप और लोपे, ल्यप लोपे, ल्यप का लोप हो जाने पर, ल्यप का लोप हो जाने, कर्मणि और अधिकरणे, कर्म और अधिकरण इन दोनों में मतलब जो होता है पंचमी युक्ति होती है। अब ये साथियों कैसा सूत्र है? तो पंचमी युक्ति की बात करी मैंने, तो ये विधि सूत्र है। ठीक है। ये जो है कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। अब इसका काम देख लीजिए, लेप का लोप होने पर, लेप प्रत्यय का लोप होने पर कर्म और अधिकरण में पंचमी युक्ति होती है डायरेक्ट। ठीक है। अपादान संज्ञा नहीं होती है, डायरेक्ट क्या होती है? पंचमी युक्ति। एक मिनट, कह रहे जब ल्यप यानी प्रेक्ष, आनीय अथवा कत्वांत प्रत्यांत अर्थात दृष्टवा गत्वा आदि क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती है किंतु छिपी रहती है, तो उस क्रिया के कर्म और आधार दोनों में पंचमी युक्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए, ससुरात जी रहते, ससुरात जी रहते। ठीक है। तो ससुर से लज्जा करती है। यहाँ ल्यप लोपे सूत्र से आपकी पंचमी युक्ति हो गई। किससे हो गई? ल्यप लोपे सूत्र से आपकी कौन सी हो गई? और ये देखिए ससुर जो है, ससुर को देख करके क्या करती है? लज्जा करती है। तो ये किसका उदाहरण है? कर्म का। किसका? कर्म। यहाँ किसका लोप हुआ? ठीक है। कर्म के स्थान पर ही क्या हो गई? कर्म के स्थान पर पंचमी युक्ति हुई है। और साथियों लोप किसका हुआ है? लोप यहाँ लेप प्रत्यय का हुआ है। देखिए विस्तार से कह रहे हैं कि स्वसुरम वीक्ष, ससुर को देख करके, दृष्टा मैंने देख करके, वह जी हृति अर्थात ससुर को देख करके लज्जा करती है। अर्थात लिखा है तब आपका देखिए, जब हम ससुरम में यहाँ पर देखिए द्वितीया है और इसको पंचमी बना दिया, तो किसको लोप किया? या तो वीक्ष को या दृष्टवा को। दृष्टा में कौन सा प्रत्यय? कत्वा। वीक्ष में क्या करते हैं? लेप। ठीक है। यहाँ क्या लग गया आपका? ठीक है। तो वीक्ष में भी आपका देखिए वीक्ष दो है, वीक्ष और लेप।
सही है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय किससे लगता है? लेप प्रत्यय आपका लगता है उपसर्ग हो धातु से पहले, ठीक है। तो लेप या कत्वा, कत्वा लेप एक ही बात होती है, ठीक है। तो इनका हो गया लोप सूत्र में, जैसे इनका लोप हुआ वैसे ही कर्म में हो गई तुरंत पंचमी, ठीक है। तो ये कर्म का उदाहरण है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगर ससुराल जी हृदय में दृष्टवा और वीक्ष प्रकट नहीं किया गया तो इसीलिए दृष्टवा का कर्म ससुर पंचमी में हो गया। यानी दृष्टवा का कर्म जो है वो ससुर क्या है? वो कर्म था, और कर्म में कौन सी युक्ति हुई? पंचमी। आप समझ गए होंगे। आसनात, आसनात प्रक्षते, ठीक है। तो ये हो गया आपका अधिकरण का उदाहरण। किसका हो गया? अब अधिकरण में भी पंचमी होती है, कर्म में भी होती है, क्योंकि लेप के लोप होने पर कर्म और अधिकरण दोनों में पंचमी युक्ति होती है। देख लीजिए, इस सूत्र से हो गया आपका। अब देखिए, आसने उपवेश्य, उपवेश्य में लेप है, स्त्रीत्व में आपका क्या है? स्त्रीत्व में आपका कत्वा प्रत्यय है। वह प्रेक्षते, आसन पर बैठकर देखता है। तो यहाँ आसनात प्रेक्षते में, आसनात प्रक्षते में उपवेश्य और स्त्रीत्व प्रकट नहीं किया गया है, इसीलिए उपवेश्य का आधार क्या है? आसन है। क्या है? आसन। तो वहाँ सप्तमी में ना होकर के पंचमी युक्ति में हो गया, क्योंकि भाई लिप का लोप कर देंगे और या कत्वा का लोप कर देंगे तो जो कर्म होगा वो उसमें पंचमी युक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो एक अधिकरण का उदाहरण हो गया, एक कर्म का उदाहरण हो गया। समझ गए होंगे आप साथियों। आगे बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 सूत्रों को पढ़ लिया है। 3 क्या है? 4। एक आख्यातो उपयोगी को पढ़ा, जन कर्तु प्रकृति को पढ़ा, और इसके बाद भुवा प्रभा को पढ़ा, और लेप लोपी कर्मणि को पढ़ा। तो 2 और 2 4, इन 4 सूत्रों को पढ़ा था, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही पर्याप्त हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।